अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज है सचकल के किचन में बनने जा रही है लाहौरी फ़िश। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी फ़िश है। सर्दियाँ हो और फ़िश मछली ना हो तो कोई मज़ा नहीं सर्दी का। ग्रीन चटनी के साथ और जो मेरा स्पेशल फ़िश का मसाला है उसके साथ मैंने ये बनाई है। ये आपको नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त अंदर तक ये रेडी है और बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स बनी हुई हैं। और आप मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करें और सेम इसी तरह की आपके किचन में भी बनेगी ये लाहौरी फ़िश। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ मेरे पास है रॉ फिश है और इसके मैंने पीसीस करवाए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। बहुत फ्रेश सी ये अच्छी वाली फ़िश है। ये आपको नज़र आ रही होगी। सिंपल तरीके से मैंने इसको वॉश किया है, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं है इसमें और अच्छे तरीके से बस आप वॉश कर लें। अगर आपकी फ़िश में थोड़ा सा स्मेल वगैरह है तो आप उसको अजवाइन या लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर नहीं है, अच्छी है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको बस पानी से वॉश करें। और इसको मैं डालूँगी एक बड़े से बाउल में डालूँगी जिसमें हम फ़िश का मसाला लगाते हैं। तो ये मैंने लिया है बहुत इजी तरीके से ताकि मैं आराम से सारे जो मसाले हैं वो लगा लूँ। तो डालूँगी मैं इसमें। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कुछ पीसेस बड़े हैं कुछ छोटे हैं। 4 किलो मेरी फ़िश है, साफ़ करके इस 5 किलो थी तो एक्स्ट्रा पीसेस निकाल के ये तकरीबन 4 किलो रह गई है। तो 4 केजी का मैं आपको परफेक्ट स्पाइस बताऊंगी। यहाँ मेरे पास है अदरक। अदरक जाएगा 2 टेबल स्पून। आप इसको पेस्ट ले लें या मोटा कूट लें। और ये जाएगा मेरे पास है लहसुन गार्लिक 2 टेबल स्पून जाएगा। और यहाँ मेरे पास है सूखा धनिया जो साबुत है उसको मोटा कूटा हुआ है, वो मेरे पास 2 टेबल स्पून है, वो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको स्पाइस बताऊंगी जो 4 केजी के हिसाब से सेम इसी तरह से आप लगा लें। और ये पाउडर है, ये सूखे धनिया का कोरिएंडर पाउडर है, ये भी 2 टेबल स्पून है। और इसके अलावा इसमें जाएगी जी पीसी लाल मिर्च आएगी पाउडर, वो 3 टेबल स्पून जाएगा। अगर आपने स्पाइस ज़्यादा स्पाइसी, ये नॉर्मल सी है, और 3 टेबल स्पून जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्च। तो अगर आप कम करना चाहें तो कर लें। ये गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला जाएगा। सिंपल स्पाइस है जो घर में आपके होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा बाहर से लाना पड़ेगा। अजवाइन है, ये पाउडर भी है और साबुत भी है। 1 टीस्पून आप इसको ले लें, पाउडर ले लें और कुछ इसमें साबुत आप ऐड करें। बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है साबुत का भी और पाउडर भी जाएगा। और ये मैं थोड़ा सा इसमें ये साबुत भी डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसका जो टेस्ट आएगा। और जाएगा इसमें बेसन। बेसन हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ज़रा थोड़ी क्रिस्पी सी इसका टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा ऐड मत करें, सिर्फ 3 टेबल स्पून ये आप इसमें डालें, एक अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। 3 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। अगर आपकी फ़िश को पहले से नमक नहीं लगा हुआ तो 3 टेबल स्पून जाएगा। और इसमें आप डालेंगे सिरका तकरीबन 1 कप, जो एक कप का एक हिस्सा या 4 टेबल स्पून। लीमू है 4 अदद, यहाँ मेरे पास लीमू है, उनका मैं जूस ऐड करूँगी। सिंपल तरीके से कुछ भी हाथ से इसको, अगर जूसी हैं तो 4 बहुत हैं और सीड वगैरह अगर जाते हैं तो इस तरह से हाथ पे आप निचोड़ के तो इसको आप ऐसे कर लें। ये देखिए जी 4 अदद मैंने अच्छे जूसी लीमू डाले हैं। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और इससे अच्छा आपको कोई भी फ़िश का मसाला नहीं बताएगा। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार आप ट्राई करेंगे। इसको आपने लगा के मसाला 2 से 3 दिन के लिए आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है, एकदम से इसको फ्रीज़ मत करें। अगर आप इसको मसाला लगा के 2 दिन रखते हैं फ्रिज में, उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें, 10 किलो है 5 किलो है जितनी भी है, तो इसको ज़रूर फ्रिज में रख के फिर फ्रीज़ करें। जो ज़बरदस्त इसका वो रेडी होती है फ्रिज में। अगर आप डायरेक्ट आप फ्रीज़र में रखेंगे तो उस तरह से इसके अंदर जो स्लाइस से बनते हैं जिसे हम थुरी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, जो फ़िश वाले हैं, तो वो कभी नहीं बनती अगर डायरेक्ट फ्रीज़र में रखेंगे। और एकदम से फ़िश को मसाला लगा के अगर आप इसको पकाते हैं तो वो अंदर तक कभी भी रचा नहीं होगा।
नमक अगर आपकी फ़िश में आपने ज़रूर चेक करना पहले से है तो आपने नमक कम डालना है। अगर नहीं है, मेरी फ़िश पे नहीं लगा था तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून, बहुत भर के मत नहीं लगाएं, पहले चेक कर लें नमक को हमेशा, क्योंकि जो मिर्च वगैरह है वो तो ज़्यादा हो जाए तो खाई जाती है, लेकिन नमक नहीं खाया जाता, इसलिए आपने चेक करना है कि मसाला उसको नमक लगा है कि नहीं लगा। ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा ये मसाला लग गया है। इसको मैंने 2 दिन के लिए इसको मैंने फ्रिज में छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपके सामने इसको करूँगी फ्राई। एकदम से मैं बिल्कुल इसको फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में दिखा दिया है कि किस तरह से इसके अंदर स्लाइस बने हुए थे, क्योंकि वो फ़िश बिल्कुल रेडी थी और स्पाइस भी, इसका टेस्ट भी अंदर तक आ रहा था नमक का, और अच्छी रेडी थी। तो ये अब जाएगी फ्रिज में, और 2 से 3 दिन बाद इसको मैंने फ्रिज में निकाला है, तकरीबन 3 दिन बाद। तो ऑयल मैंने बहुत भर के नहीं लिया, बहुत भर के ऑयल मत लें, क्योंकि फ़िश का ऑयल कभी भी किसी और चीज़ में यूज़ नहीं होता, इसलिए नॉर्मल सा ऑयल डालें, कम हो तो दोबारा से ऐड कर लें। तो इसलिए मैं इसको बहुत भर के ऑयल नहीं डाल रही, इतना डालें तकरीबन थोड़ा सा ये डिप हो जाएगा। तो ये मैं इसमें 3 स्लाइस बड़े वाले मैं आपके सामने 5-6 स्लाइस फ्राई करके आपको दिखा दूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए जी, मैंने एक साइड से इसको, हमेशा आप कोशिश करें कि जैसे ही फ़िश एक साइड से पके तब उसको आपने दूसरी साइड पे करना है, और हीट आपने तेज़ नहीं रखनी, बहुत स्लो मत रखें, बहुत तेज़ मत रखें। जैसे ही फ़िश एक साइड से खुद पकती है वो चिपकती नहीं, वो उतर जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको पहले थोड़ा सा पकने दें, फिर इसको इसकी साइड चेंज करें। और नॉन स्टिक में इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होगी, और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके फिर स्लो करके तो फिर इसमें ऐड करें। मैं आपको साथ साथ टिप्स इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ आप बनाएं तो आपकी अच्छी से बने। ये देखिए जी, बहुत अच्छी सी, ये हल्की सी मेरी चिपकी है, उसको थोड़ा सा मैंने उतार लिया था। बहुत अच्छे से ये मेरी फ़िश फ्राई हो गई है। इसका मसाला देखिए कैसे ऊपर तक लगा हुआ है, अंदर तक तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट और रेडी है। और ये देखिए बाकी भी मैंने पीस फ्राई किए, और इसको अब हम सर्विंग ट्रे में, आपको नज़र आ रही होगी कि ये अच्छे से इसका कलर आप चेक करें, और बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा भर के मत कोटिंग करें, और नॉर्मल से इसको। और ये मेरी फ़िश, लाहौरी फ़िश हो गई है रेडी। ये मेरी अम्मी जी की अल्लाह जन्नत नसीब करे रेसिपी है, जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बिल्कुल वही सेम रेसिपी है जो उनकी थी, और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, और मैं इसको करूँगी अब सर्व। और साथ में कोई भी आप ड्रिंक, लेमनेड या कुछ भी ड्रिंक वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपको नज़र आ रही होगी कितनी क्रिस्पी और अच्छी सी ये मेरी रेसिपी रेडी है। और अपना ख्याल रखें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।